आप इसके बारे में क्या मैंने जीजू को लगाया अबीर, तो दी क्यों रो रही है ये आप लोग को आगे वीडियो में पता चलेगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक होगे। तो आज है 13 मार्च और हम लोग जा रहे हैं हजारीबाग दी को सरप्राइज़ देने के लिए। जीजू को पता है कि हम लोग आ रहे हैं, बट दी को पता नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे हो गया है महादेव जी का दर्शन, हमारे भोलेनाथ का दर्शन। ऐसे सामने ही में हमेशा बैठे रहते हैं महादेव जी, और हमारी माता रानी हमेशा बैठे रहती, साथ में रहती है। तो चलिए, उनका आशीर्वाद तो हमेशा साथ ही, उन्हीं से सब कुछ है। तो हम लोग आ गए थे दी के घर से सबको को ले लिए हैं। और दी लोग से, माँ लोग से मिल लेने के बाद तो मेरा बच्चा का छुट्टी हो जाता है मतलब बाबू को फिर रखना नहीं पड़ता, या तो माँ लेगी या दीदी लोग लेगी। तो मैं शुरू से अभी तक मैं छोटी हूँ, एक माँ बनने के बाद भी मुझे घर जाने के बाद बताया जाता है कि तुम छोटी, और मुझे छोटे जैसा ट्रीट किया जाता है, कि मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है। तो बस इसीलिए आगे मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ज़्यादा बोलूँगी तो इमोशनल हो जाऊँगी। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे आए थे, रुके थे आपके रास्ते में ही। मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पे हम लोग रुकते कुछ खाने के लिए। तो वहाँ पे लोकेशन वगैरह बहुत अच्छा था, तो रील्स शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग रुक गए थे। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हजारीबाग। काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि बड़ी वाली दी का बड़ा वाला बेटा का था आज एग्ज़ाम, तो वो दे करके आए थे वहाँ पर, मतलब दिलवा करके आए थे। तो इसलिए लेट हो गया था निकलने में। पर सोचे थे आराम से निकलते, क्योंकि शाम का पार्टी है या शाम में सरप्राइज़ देना है, क्योंकि आज दी के यहाँ था गृह प्रवेश घर पे, तो उनको भी लेट हो गया। आज के दिन ही वो गृह प्रवेश करवाई, इसलिए हम लोग का हो गया था लेट। और यहाँ मैं बाबू को पूछ रही थी, बोल रही थी कि स्माइल करो। उससे ना पूछोगे ना कि सुबह से कुछ खाया, वो बोलेगा नहीं बहुत क्यूट है ये, आप लोग इसका स्माइल देख सकते हो। तो फाइनली दी से मिल लिए और दी को मिल गया सरप्राइज़। उस टाइम का एक होता है ना, मैं नहीं कवर कर पाई क्योंकि बाबू थोड़ा मतलब रो रही थी, इसलिए मैं वो वाला सीन नहीं ले पाई। तो अब दी से मिल ली हूँ, तो आप सोची कि दी उसको ले लिया, थोड़ा वो चुप हो गई है। तो बस आप लोग को दिखा सकती हूँ। ये देखिए, दी मिलने के बाद एक होता है ना, अपने परिवार से मिलने के बाद वो अलग खुशी होता है, वो हर एक बेटी, हर एक बहन को होता है। तो फाइनली देख सकते हैं। और इसको देखो, अपने मासी के पास आने के बाद इसका एक अलग सुकून होता है। इसको लगता है अब ये एकदम मतलब फील करती है, लगता है यहाँ गद्दा में है और फिर सो रही है। उसको भी लगता अब तो लगता है हाँ कोई सर रखने लायक है। वो तो सोचती मम्मा पे ऐसा है ना कि सर रखाता ही नहीं है, कंधा तो है नहीं। तो शोल्डर पे रख कर के बाबू सो रही है। और ये जीजू लिए हुए हैं छोटे वाले बेटे को, अन्नू दी के, मतलब फर्स्ट वाले दी के। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हजारीबाग। ये आपका रात में खुला रहता है, ये पार्क है, तो पता नहीं कब तक खुला रहता है, ये तो दी ही जानेगी। हालांकि उतना मुझे कोई हजारीबाग पसंद नहीं है, मुझे हजारीबाग बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जिसमें जाना पड़ जाता है, मतलब एक सरप्राइज़ देना ज़रूरी था। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, रात में सारा कुछ था, ये नाव वगैरह। तो मुझे तो बहुत डर लगता है यहाँ पे दी, लेकिन दी का भी तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी वो चली गई वो लोग के साथ झूलने के लिए। तो माँ यहाँ पूरी टेंशन में, क्योंकि दी को बहुत मना की थी, बड़ी वाली दी को, कि मत जाओ तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। बट जीजू उनको जीत करके ले गए, बोले नहीं नहीं चलो चलो कुछ नहीं होगा। तो माँ का यहाँ पे टेंशन आप लोग चेहरा पे देख सकते हो। और उसके बाद बड़ी वाली दी का बड़ा वाला बेटा का शुरू हो गया, वो बोल रहा है कि हमको भी जानना है, मुझे भी जानना है कि उस झूले में जहाँ पे मम्मा झूल रही है। तो फिर दी इसे दूसरे में झूला पे बैठा देती है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, आप लोग जा क्या रहे हैं, आ ही गए हैं यहाँ रेस्टोरेंट, जहाँ पे छोटा सा बर्थडे, सॉरी एनिवर्सरी, ये आपका सेलिब्रेट होगा। मैं बर्थडे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ का लोगो लगा हुआ था बर्थडे का। वहाँ पे एक छोटा सा डेकोरेशन कर दिए थे, नॉर्मल फ़ोटो वगैरह के लिए, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो वहाँ पे साइड पे बर्थडे का लोगो लगा हुआ था। उन्होंने बोला कि ये हटा दूँ, तो बोले नहीं नहीं हटाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं, बर्थडे या एनिवर्सरी कोई ये नहीं है। वो डेकोरेशन वहाँ पे बस उतना ही लेना था। आप लोग देख सकते हो, आगे वीडियो में भी देखोगे कि यहाँ सामने बर्थडे का लोगो लगा है। उसके बाद ये आ गया इनका, ये इनको लग रहा है कि हाँ, मुझे फीलिंग आ रहा है कि मेरा ही एनिवर्सरी, आकर के बैठ गए 2 चेयर में। तो आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा एकदम नॉर्मल सा डेकोरेशन है। और उसका पहले से अरिजीत सिंह का सॉन्ग चल रहा था, तो मोमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि एनिवर्सरी में ऐसा कुछ मीन्स सॉन्ग प्ले हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है सुनने में, या फीलिंग आता है तो अच्छा लगता है। या यहीं पे हम लोग का था प्लानिंग कि यहाँ पे आकर के छोटा सा एक केक बस कट कर लेते हैं। और नॉर्मल, क्योंकि दी भी बहुत थकी हुई थी, आज वो मॉर्निंग से बहुत परेशान थी, वो गृह प्रवेश कर रही थी अपने घर का, उसके बाद सारा पूजा वूजा करके ही यहाँ पर आई थी। तो हम लोग सोचे ज़्यादा परेशान नहीं करते। और अनु दी है टेंशन में पूरा, वो जाती है तो थोड़ा
एक होता है ना सब जगह मैनेज करना, कैसे फ़ैन कहाँ चलना है, क्या करना है, नहीं करना है, पूरा परेशान रहती है। बड़े वाला को थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। उसके बाद दी और जीजू यहाँ पे हो गए हैं रेडी केक कट करने के लिए। उसके बाद इन लोग को लगा नहीं केक नहीं कट करते हैं, और आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पे एनिवर्सरी का सॉन्ग भी चल रहा है डिस्प्ले पे, और यहाँ पे मोमेंट भी अच्छा। और ये आ गया है अपना फ़ोन लेकर के अपने मौसा और मौसी का फ़ोटो क्लिक करने के लिए। ये तो एक्स्ट्रा मतलब इसको नॉलेज बहुत है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा अच्छा बेटा है। वो फ़ोटो ले रहा, सोचा कोई ले या ना ले, मम्मा वाला फ़ोन लेकर के अपना लेने लगा। और यहाँ पे दी इमोशनल हो गई क्योंकि यहाँ पे ऐसा सॉन्ग चल रहा था, और थोड़ा मतलब पापा को लेकर के, माँ को लेकर, एक होता है ना, आप लोग समझ ही सकते हैं। और राहुल को आ रहा है हंसी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मतलब माहौल थोड़ा हो गया था, बहुत इमोशनल हो गया था। तो हम और राहुल थोड़ा मिल करके, मतलब मेरा भाई, हम लोग दोनों माहौल को मैनेज किए। और उसके बाद फाइनली आप सोचे नहीं केक कट कर लिया जाए क्योंकि काफ़ी हम लोग को वापस भी आना है और दी को घर भी जाना है, क्योंकि हम लोग अभी घर नहीं जाने वाले दी के, क्योंकि फिर दी परेशान होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो बहुत जिद करी थी घर जाने के लिए, बट हम लोग गए नहीं, फिर कभी जाया जाएगा, अभी तो वो खुद परेशान है। तो उसके बाद बस बर्थडे वो बर्थडे आपका लोगों आप बगल में देख सकते हो, राइट साइड वहाँ पे लगा हुआ, मैं बार बर्थडे कर रही हूँ, या एनिवर्सरी है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे हो गया है बर्थडे सेलिब्रेट, सॉरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट। उसके बाद फिर सबका डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, खिलाया जाएगा, और दी लोग बस यही प्रोसेसिंग स्टार्ट है और यही कर रही है। और जीजू बोल रहे हैं क्या कि इतना तुम लोग ये कर रहे हो ना, मैं डाल दूँ, इस पर डाल दूँ, केक पे डाल देती हूँ, सब उसी को खा लेना। उसके बाद बस यही तो चल रहा है, खिलाना पिलाना शुरू है, और सॉन्ग भी चल रहा है, थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह भी चल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक में ये ना भाई थोड़ा सा ना मतलब माहौल को थोड़ा सा इमोशनल नहीं होने देता है, और थोड़ा ये ना एकदम स्माइल करता रहेगा। कुछ हम लोग दोनों कुछ ऐसा बोलेंगे, हम लोग जल्दी इमोशनल नहीं होते हैं, और फिर हो जाते हैं तो फिर जल्दी नॉर्मल भी नहीं होते हैं। तो चलिए ये सब तो चलता ही रहेगा, आगे बढ़ते हैं फिर। पीठ मेरा भीग गया, धन्यवाद। प्रसाद चढ़ा दी, हमने ऐसे ही रह गया। पापा बोलते हैं ना अपने आप को। हाँ और यहाँ पे राहुल कर रहा था मजाक, क्योंकि किसी ने उसे खिलाते हुए किसी को देखा था कि जैसे भगवान को फूक लगाते हैं हाथ पे हाथ पकड़ करके, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था। क्योंकि थोड़ा सा ना एक होता है मतलब टाइम ऐसा होता है, बहुत लोग इमोशनल हो गए थे, तो राहुल उसको मैनेज करने का कोशिश कर रहा था। हालांकि सबसे छोटा है घर पे, लेकिन फिर भी बहुत दिमाग है, दिमाग से ही चलता है। हम लोग दोनों मतलब हो जाता है कि हम लोग दोनों जल्दी इमोशनल नहीं होते हैं। तो बस अब लास्ट हो चुका है, अब दी का है टाइम। उसके बाद दी के बाद आएगा हमारा नंबर, हम लोग खाएंगे फिर केक। उसका केक खाने के बाद डिनर होगा, डिनर के बाद निकलना है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और धनबाद से फिर आपका जर्नी हो जाता है, सॉरी हजारी बाग से धनबाद का जर्नी काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि दूसरे दिन है बाबू का एग्ज़ाम। तो फाइनली हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं और खाने के बाद निकलना है। तो फाइनली खाना आ चुका है, कुछ लोग स्टार्ट भी कर दिए हैं, कुछ लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग का कुछ प्लानिंग था तो इसीलिए हम लोग चले गए थे प्लानिंग करने के लिए। तो मेरा थाली ऐसे ही प्लेट मीन्स रखा हुआ है, तो अब मैं चल रही हूँ, स्टार्ट करती हूँ। खाना हो चुका है सबका, और जीजू का पचाने का तैयारी हो रहा था, वो जूस पी रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा। देखिए गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग का ये प्लानिंग ठीक है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अब हम होली में लाएंगे, बता दे रहे अभी होली फीलिंग अब हम होली में जाएंगे। हम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके रखा था कि पूरे पैकेट डालना है दी और जीजू के ऊपर, बट ये नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग को घर पे जा करके ही केक कट करना है। तो फिर से आ गए हैं दी के पास, तो दी का रिएक्शन देखते हैं, चलिए। हाय रे दी, को डिक्की नहीं खुल रहा था, आपसे बताइए। मैं बोली पम्मी मिला? अब बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है बहुत अच्छा लगा आज के दिन? मिला मम्मी ऐसे बनेगा, देखो। अरे ये होली कौन खेलता है?
चलिए हो गया, अच्छा वाला हो गया, खराब वाला खेल लीजिए। चलो बहुत अच्छा लगा। 1 किलो भी लाए जाने। हैप्पी। तो फाइनली आज का दिन तो काफ़ी अच्छा निकल गया दी के लिए और हम लोग के लिए भी। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं। दी आगे बाइक से निकल रही क्योंकि उनको घर पे जाकर ही केक शायद कट करना है। हाँ, उनकी सासू माँ ने बोला था। उसके बाद फिर हमारे राम जी का दर्शन हो गया घर जाते जाते, तो ये काफ़ी अच्छा था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सब कोई बोलिए जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।